वैनिटी वैन वाले हैं, कोचिंग संचालक कह रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य है, प्रतिपक्ष के नेता हैं, अशांत पार्टी वैनिटी वैन वाले हैं, आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? जो निर्लज्ज लोग हैं, कहा है माननीय उच्च न्यायालय ने कोचिंग सेंटर और शिक्षा माफिया पर संदेह व्यक्त किया है। नीतीश कुमार जी का मतलब होता है रोजगार, नीतीश कुमार जी का मतलब होता है पारदर्शी तरीके से रोजगार मिलना। अरे है कलेजा में दम तो नाम बताओ। फर्जी आरोप लगा रहे थे, हम लोग प्रतीक्षा में थे। नीतीश कुमार जी है तो बगैर जमीन लिखे नौकरी मुमकिन है। डिजिटल मीडिया के एवं छायाकार सम्मानित साथियों, पूर्व में एक झलक दिखाया हमारे प्रवक्तागण ने कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, इसमें कैसे विपक्ष षड्यंत्र की भूमिका में था। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने कल क्रिमिनल रीट केस नंबर 752/2025 में न्यायिक आदेश दिया है। न्यायिक आदेश के बारे में आपको बहुत सारी बिंदुओं की आपको जानकारी हो गई है। हम केवल नेताजी का चरित्र दिखाना चाहते हैं। ये नेता सब जो है, आजकल बहुत तरह के नेता बन रहे हैं। वैनिटी वैन वाले हैं, लाठी हमारे शरीर पर पड़ेगा और तमिलनाडु में वर्षा के लिए पहुंच गए कि बरसात कुछ हो जाए। जीवन और क्या क्या नहीं कहा गया वो बाद में बताएंगे, पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए सब लोग। इसको आवाज कनेक्ट कीजिए ना, इसको आवाज कनेक्ट कीजिए। और सरकार से भी मांग करते हैं कि 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा हुई है उसको जो है रद्द किया जाए। हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। देखे होंगे सर, और ये सर जंगल बड़ा न्याय का रहा था सर। राहुल जी तो वीडियो दिखा दीजिए सर, कैसे मारा वीडियो दिखा दीजिए, वीडियो कैसे मारा जाए। देखिए सर कैसे मारा, देखिए सर कैसे, देखिए सर, देखिए सर कॉपी में सर मामला कैसे कर गया सर। अब इन तमाम नेताओं का चरित्र देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, कोचिंग संचालक कह रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य है। एक ने तो इतना दुस्साहस करके कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने अपने प्रधान सचिव को निर्देशित कर दिया है। अरे कौन है यह गुनाहगार जो बिहार में प्रश्न पत्र लीक होने की बात कह करके बिहार के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये राजनेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, अशांत पार्टी वैनिटी वैन वाले हैं, कंबल वाले हैं, निर्दलीय हैं। हम सवाल जानना चाहते हैं इन तमाम नेताओं से, अगर आप अभ्यर्थी के पक्ष में थे
आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? हाई कोर्ट में इंटरवेनर नहीं बनना ही यह बताता है कि साजिश में ये सारे लोग शामिल थे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेरी जानकारी के हिसाब से कुछ एक कोचिंग संचालकों को लीगल नोटिस भेजा। मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो सच को आज किस बात का था? अगर आपके पास एविडेंस था, ब्रह्मांड खोज के ला रहे थे आप, तो आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने और उन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया? वो बेगुनाह बच्चे, उनका क्या दोष है? वो निरपराध। जब माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल थी, उस समय आंदोलन के लिए, जुलूस के लिए प्रेरित कर रहे थे, तो गुनाहगार तो आप माने जाइएगा। मुकदमे हो गए उन बच्चों पर। कौन होगा उस मां बाप ने श्रम कर करके उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, और ये तमाम ये लोग अपने बहकावे में लाकर, जब माननीय उच्च न्यायालय के मामला न्यायिक क्षेत्र में था, सब जुडिस था, तो उन बच्चों को भड़काया क्यों आपने? और पूरे तौर पर मैं बता रहा हूं, पूरा घटनाक्रम इसका देख लीजिए जो मनीष जी ने आपको बताया। पहले फॉर्म के बारे में होता है प्रचार शुरू कि बहुत सारे छात्र छूट गए हैं। जब परीक्षा आयोजित होने के पहले नॉर्मलाइजेशन की बात होती है, 20-25 दिन यह बात चलता है, फिर मार्केट से यह बात खत्म हो जाता है, फिर जो ही परीक्षा आयोजित होती है फिर शुरू कर देता है, 2-3 दिन के बाद परीक्षा को रद्द करो। ये पूरे तौर पर एक खतरनाक साजिश थी बिहार के अंदर में। माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आईना दिखाया है निर्लज्ज लोगों को। जो निर्लज्ज लोग हैं, कहा है माननीय उच्च न्यायालय ने, कोचिंग सेंटर और शिक्षा माफिया पर संदेह व्यक्त किया है। कहा है, ये लोग मांग किया था कि सीबीआई जांच हो या किसी अन्य एजेंसी से। इन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस संदर्भ में ठोस प्रमाण न होने के कारण इसको अस्वीकार किया। यह कहा माननीय उच्च न्यायालय ने, कार्यकारी न्यायाधीश, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश के डबल बेंच का फैसला है। कहा कि कोचिंग सेंटर वरदान है कि अभिशाप है? वरदान है कि अभिशाप है? जजमेंट में उन्होंने ये रिमार्क दिया, ऑब्जर्वेशन, और कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण और नैतिकता की कमी। ये माननीय उच्च न्यायालय बोल रहा है। एक कोचिंग सेंटर वाला ही पढ़ाका सब जो है उसके बारे में जो कह रहे थे, बच्चों को भड़का रहे थे, और कहा कि कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों को अधिक जिम्मेदार बनने की सलाह दिया। परीक्षा की तैयारी में छात्रों को कोचिंग सेंटर मालिकों ने आंदोलन के लिए प्रेरित किया। ये गुनाह आपके बारे में बताया कि आपने बच्चों के साथ ये गुनाह किया है। सोशल मीडिया पर इन लोगों ने बच्चों को भड़काने का काम किया। कोर्ट ने इसे इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर माना, कहा ये गैर जिम्मेदार कदम है। ये माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है। आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने की संभावना व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के सामान्यीकरण के बजाय छात्रों को आंदोलन में शामिल किया गया। कोचिंग सेंटरों ने अधिक लाभ कमाने की मंशा से, रुपया कमाने के लिए इस आंदोलन का समर्थन किया, और वह मीडिया कोर्ट में
हस्तक्षेप किया? इंटरवेनर क्यों नहीं बने? अपनी संस्था के माध्यम से क्यों नहीं बने? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। इसलिए पूरे तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी का मतलब होता है रोजगार, नीतीश कुमार जी का मतलब होता है पारदर्शी तरीके से रोजगार मिलना, कोई भेदभाव नहीं, कोई दलाल और मक्कार नहीं, प्रतिभा के बल पर नौकरी हमने हर पंचायत तक पहुंचा दिया है। हमको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हर जगह हाई स्कूल अगर हमने खोला है तो हाई स्कूल अगर खोले तो शिक्षक बहाल किए। आज चौक चौराहे पर बेटी मिल रही है। ये नीतीश कुमार जी का राज है। और कहा गया कि नौकरी बिकता है, करोड़ों का सौदा हो गया है। अधिकारी नेता इन लोगों ने बंटवारा कर लिया है। अरे है कलेजा में दम तो नाम बताओ। फर्जी आरोप लगा रहे थे। हम लोग प्रतीक्षा में थे कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ जाए। जो भी फैसला आएगा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हर अपमान का घुट सह करके भी सहन करते रहे तथाकथित विपक्ष के फर्जी नेतागण जो राजनीति में फर्जीवाड़ा करते हो। हम पूछना चाहते हैं, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा उज्जवल कुमार 69वीं का टॉपर बना। ये लालू राबड़ी राज में था, ये नीतीश कुमार जी का राज है। आंगनबाड़ी सेविका का बेटा छात्रों को आंदोलन में शामिल होने के चलते उनकी तैयारी प्रभावित हुई है, उनका समय बर्बाद हुआ है। तो इसका गुनाहगार कौन, ये स्पष्ट करिए। साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं कि क्या विपक्ष कोचिंग सेंटरों के समर्थन में राजनीति कर रहा है? क्या ये परीक्षा प्रक्रिया में दखल देकर समाज में भ्रम का वातावरण पैदा कर रहे हैं? और विपक्ष सिर्फ राजनीति के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहा था, अब मुंह में लौंग रख लिए हैं, इलायची। बोलिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो कोचिंग संचालकों की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है, उस पर विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों का नजरिया क्या है? हम न्यायालय के फैसले पर उनसे प्रतिक्रिया नहीं मांग रहे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कोचिंग के बारे में गैर जिम्मेदाराना रवैया, इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, उनको लीगल एड नहीं दिया जाना, इंटरवेनर नहीं बनना, यह बताता है कि कोचिंग संचालकों के जो खतरनाक मंशा थी उसकी मुट्ठी में विपक्ष कैद हो गया था। अब हम आपसे यही जानना चाहते, हम छात्रों से अनुरोध करेंगे, इन लोगों के बहकावे में मत आइए। नीतीश कुमार जी हैं तो रोजगार मुमकिन है, नीतीश कुमार जी हैं तो बगैर जमीन लिखे नौकरी मुमकिन है, नीतीश कुमार जी हैं तो बेटियों को सड़क और चौराहे पर पुलिस बल में उसकी नियुक्ति मुमकिन है, नीतीश कुमार जी हैं तो आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर बन सकता है, नीतीश कुमार जी हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप चलाने वाले पिता की बेटी प्रियांगी मेहता टॉपर बन सकती है। इसलिए पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। धन्यवाद। बिल्कुल, अरे ये तो बीपीएससी ने तय करेगा। हमारा सवाल इन कोचिंग संचालकों से है कि जिन छात्रों को, अभ्यर्थियों को आप याचिका करता अपने नहीं बने, जब मामला माननीय उच्च न्यायालय में था तो जुलूस निकलवा के और उनका नाम आ गया, तो उसका गुनाहगार कौन होगा?
उसके गुनाहगार तो आप हैं। बाकी तो माननीय न्यायालय के क्षेत्र में हर लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है। यही तो कोचिंग में संविधान नहीं पढ़ाया जाता है। अगर पढ़ाया जाता तो सब जुडिस मामले में लोग सड़कों पर बच्चों को निकालते। अब इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने CWJC 752/2025 में क्या न्यायिक फैसले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। मूल जिम्मेदारी कोचिंग संचालकों पर थोपा है। हाईकोर्ट ने कहा गैर जिम्मेदाराना ये थे। इन नेताजी सबसे पूछिए कि एविडेंस था तो काहे नहीं हाईकोर्ट में इंटरवेनर बने। वैसे शिक्षक है कि जिनके यहाँ से बोहनी हुआ है। जरा बता दो 21,000 समथिंग जो रिजल्ट हुआ है उसमें से है उनके एक आध को बोहनी हुआ है। ये भी अभ्यर्थियों के कंधे पे बंदूक रख के अपना दुकानदारी चला रहे थे। वो मामला नहीं है, वो मामला लोकतंत्र लोक क्लास से नहीं चलता है, थेथरई से चलता है। जब कोचिंग सेंटर पर ये इतनी कड़ी टिप्पणी हो तो स्वयं आत्मावलोकन करना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। व्यक्ति अपने कर्म से निर्धारित होता है। बाकी तो बीपीएससी का जवाब नहीं दे रहे हैं, हाईकोर्ट में इंटरवेनर बन नहीं रहे हैं। तब सब किए पाप सो किए। अब जो अर्जित संपत्ति है, जो नामजद अभियुक्त है, उनको दे दीजिए, उनके खाते में कुछ डालिए। उनका माँ बाप आपको आशीर्वाद देगा कि बहका करके बेचारे का कैरियर बर्बाद कर दिए।